हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर लास्ट करवाएंगे। प्रश्न नंबर है आपका 7 और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है। तो दो ही प्रश्न आपको हल करने हैं, खंड का और खा। खा में का और खा दोनों में अथवा दिए जाते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और बहुत ही लाइक दिया है, बहुत ही पसंद किया है वीडियो को। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले कहना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ में। आज फिर हाजिर है। क्या है प्रश्न नंबर का? सफेद फास्फोरस से फास्फीन बनाने की विधि बतानी है आपको। उसके बाद में इसका रासायनिक समीकरण भी लिखना है और किन्हीं 3 रासायनिक गुणों को रासायनिक समीकरण लिखकर बताना है। उसके बाद ये तो आपका जो पहला प्रश्न है का, ये सन 2020 के जो कोविड-19 के कारण हटा दिया गया सिलेबस, उससे माइनस है। फिर भी हम इस सवाल को आपको, इस प्रश्न को और इसकी अपक्रियाएं को बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। इसलिए बता देंगे कि बाई चांस आपको आगे पढ़ना पड़े तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4-5 मिनट में इसके बारे में सब कुछ बता देंगे कि फास्फीन गैस को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में पहला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 7 का, जिसको हम 5 नंबर के लिए सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। और जो स्टूडेंट अब हमारे चैनल से तैयारी करना चाहते हैं, उन्होंने किसी भी चैनल पर पढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सफेद फास्फोरस से फास्फीन बनाने की विधि एवं इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहले विधि लिखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले विधि में यहां चित्र नहीं बनाएंगे, सिर्फ विधि लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फास्फीन। फास्फीन बनाने की विधि। विधि क्या होता है? अब यहां पर लिखेंगे कि सफेद, इसके नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे सफेद P4 यानी फास्फोरस को कास्टिक सोडा NaOH जल के साथ गर्म करने पर pH3 यानी कि फास्फीन, pH3 फास्फीन बनती है और NaH2PO2 यानी कि इसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड प्राप्त होता है। ये आपको इतनी विधि लिखनी थी। बता रहा है फास्फीन बनाने की विधि, जिसका फार्मूला होता है pH3 और इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे युग्म में जुड़े होते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन परिवार का तत्व है फास्फोरस। तो क्या पूछा है? सफेद फास्फोरस से फास्फीन बनाने की विधि। अब इसके लिए स्ट्रक्चर भी चाहिए होगा, लेकिन ये बता रहे हैं कि इस साल के इस ईयर में आपके सिलेबस में सम्मिलित नहीं है। बस आपको इसको बनाने की विधियां बता रहे हैं कि आने वाले कोई भी आप नीट का एग्जाम देंगे उस समय ये माफ नहीं होगा कि इसको छोड़कर आप पढ़ें। तो आपको नीट या किसी अन्य सब्जेक्ट का एग्जाम देना हो, कोई भी कंपटीशन क्लास का एग्जाम देना पड़ेगा, तो उस समय आपको ये छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक कंपटीशन के एग्जाम में कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं किया जाता है, माइनस में नहीं लगाया जाता है। तो जितना सिलेबस होता है सभी पढ़ना है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के लिए हो और चाहे वो इंटर का सिलेबस हो। सभी A to Z सिलेबस को आपको पढ़कर नीट की और जी मेंस की तैयारी करनी होगी। तो चलिए आगे बताते हैं फास्फीन बनाने की और इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे? सफेद फास्फोरस को कास्टिक सोडा NaOH और जल के साथ गर्म करते हैं तो pH3 के बुलबुले बनते हैं, जो जल में जाता है pH3 बनती है और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड पृथक हो जाता है।
तो हमें करना होगा फास्फोरस कितने हैं, 4 है, तो एक यहाँ पर यूज हो गया और एक फास्फोरस यहाँ पर, यानी कि एक एक 2 हो गए, तो यहाँ पर 3 का मल्टीपल करिए, तो एक फास्फोरस ये और 3 का मल्टीपल करने पर ये फास्फोरस हो गए 4, तो 1 और 3 4, तो हमारे सोडियम कितने हो गए 3, हाइड्रोजन कितने हो गए 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हम मल्टीपल करेंगे कितने का, सोडियम के आगे 3 का। अब हाइड्रोजन देखते हैं, 3 एकम 3 है, ऑक्सीजन 2 है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दूनी 6 और 3 9, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, 3 का मल्टीपल जल में करेंगे। अब टोटल हाइड्रोजन जोड़ लेंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 6 यहाँ है, 9 है, तो 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, यानी कि 6 इसमें है सोडियम हाइपोफॉस्फेट में और 3 है फास्फीन में। अब ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, 3 और 3 6, तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन पूरा बन गया। ये फास्फीन बनाने की विधि है और बता रहा है फास्फीन के किन्हीं 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रासायनिक गुणों का पहला समीकरण फास्फीन PH3, अगर हम फास्फीन को जलाते हैं, यानी कि जलाने पर फास्फीन को जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है फास्फोरस और हाइड्रोजन गैस। अब हमें इसे कंप्लीट करना होगा, तो यहां पर हम लगाएंगे 4 का मल्टीपल, क्योंकि 4 फास्फोरस चाहिए, तो 4 तियो 12 और हमारे 4 हो गए, हाइड्रोजन है 12, तो 6 दूनी 12, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी और ये सफेद फास्फोरस आपको प्राप्त होगा, सफेद। इसके बाद दूसरा लिखते हैं नंबर 2, PH3 की हम क्लोरीन से रिएक्शन करा दें Cl2, तो आपको PCl3 प्राप्त होगा। अब फास्फोरस यहाँ पर कितने हैं, 1, तो वो मिल गए। अब क्लोरीन कितने हैं, 2, तो यहाँ पर हम मल्टीपल कर देंगे 3 का, तो 3 दूनी 6 हो गए, 3 तो यहाँ यूज हो गए। अब 3 हाइड्रोजन इसके 3 Cl के साथ चले जाएंगे तो 3HCl बनेगा, ये PCl3 बनाने की विधि हो गई। अब तीसरा लिखते हैं, तीसरा लिखे तो आप गर्म कर दें फास्फीन को, किसके साथ में, आप ले लें ऑक्सीजन के साथ में, तो आपका बन जाएगा P2O5, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, और जो भी आपका निकलेगा तो वो जल में H2O बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। आप फास्फोरस कितने लेने होंगे, 2, तो 2 तिया 6, अब 6 हाइड्रोजन है तो 3H2O यानी 3 हो गए। अब 3 के लिए 3 और 5 8 ऑक्सीजन होते हैं, तो यहां पर 4 का हम मल्टीपल कर देंगे, 4 दूनी 8, 5 और 3 8 हो गए। ये हो गए इसके 3 रासायनिक समीकरण, ये लीजिए 3 रासायनिक समीकरण हो गए। इतना लिखने के लिए आपको कितने अंक प्राप्त होंगे, 5 अंक। बस आप सही से जानते हो कि फास्फीन के साथ में कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती हैं और फास्फीन किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो ये हो गया है फास्फोरस से फास्फीन प्राप्त करने की विधियां और इसके 3 रासायनिक गुण और इनके रासायनिक समीकरण भी। क्या है, फास्फीन को जलाने पर फास्फोरस प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, यानी मुक्त हो जाती है। फास्फीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो PCl3/HCl प्राप्त होता है, और फास्फीन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ में, तो P2O5 यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्राप्त होता है और जल पृथक हो जाता है। ये हो गई। अब आ जाता है, ये तो रिड्यूस का सिलेबस था, अब आ जाता है मेन टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी जाएं तो आप इसको एग्जाम देने के लिए तैयार करके जाएं, ये समझ लीजिए कि इसके चांस आने के 99% है। तो 2021 के एग्जाम के लिए क्लोरीन गैस अथवा में है, अब ये वाला तो करना नहीं है आपको, तो अथवा में दिया गया है क्लोरीन बनाने की 2 विधियां तथा 3 रासायनिक गुणों का समीकरण भी लिखिए, यानी कि क्लोरीन बनाने की 2 विधियां। तो इसको रब करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लोरीन बनाने की विधियां। सबसे पहली हम लिखेंगे प्रयोगशाला विधि, उसके बाद में डीकन विधि लिख देंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोरीन बनाने की विधियां। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे Cl2 बनाने की विधियां। नंबर 1 आप लिखे प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला
प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है आपका, बहुत इजी है। मैग्नीज डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, यहां पर हाइड्रो ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो इसको तोड़ने के लिए हमें चाहिए होंगे 4। तो यहां पर सबसे पहले 4 हाइड्रोजन इस 2 ऑक्सीजन के साथ जल बना देते हैं और Mn की बैलेंसी होती है MnCl2 यानी कि मैग्नीज क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड, और उसके बाद में क्लोरीन कितने लग गए, 2। तो यहां पर कितने बचे, 2, 4 एकन 4 है, तो Cl2 यानी कि यहां से, अब इसको सही से लिखते हैं ताकि आपको दिखता रहे, और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है Cl2, ये गैस आपको क्लोरीन प्राप्त होती है। ये हो गई, क्या लिखेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड को अम्लीय अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ गर्म करने पर मैग्नीज क्लोराइड और जल बनता है और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ये हो गई पहली प्रयोगशाला विधि। इसको आप भाषा में लिख सकते हैं। नंबर 2 विधि आपको लिखनी होगी इस प्रकार से, और इस विधि का नाम लिख दीजिए डीकन विधि। डीकन विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीकन विधि में 4:1 में लेते हैं, किसको किसको अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन क्लोराइड को हम गर्म करते हैं तो उपस्थिति होती है क्यूप्रस क्लोराइड की, और इसको 450 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म कर देते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड जल बनाना है ऑक्सीजन के साथ, तो हमें 2 ऑक्सीजन के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं। तो 4 हाइड्रोजन ने इसके साथ में जल बनाया तो 2H2O बंद हो गया। अब यहां पर देखिए 4 अणु किसके हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के, और 1 अणु किसका है, ऑक्सीजन का। तो 4 हाइड्रोजन क्लोराइड के 4 अनुपात में किसे लेते हैं, 4:1 में हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन क्लोराइड को लेकर क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में 450 डिग्री यानी 450 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म कर देते हैं, तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ये हो गई 2 विधियां बनाने की, क्लोरीन बनाने की 2 विधियां। अब कह रहा तथा 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अब आपको करने होंगे 3 रासायनिक गुण और इनके 3 समीकरण भी लिखने होंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका लिखते हैं नंबर 1, रासायनिक गुण। तो सबसे पहला रासायनिक गुण आप लिखें क्लोरीन का। नंबर 1, जल से क्रिया, जल से क्रिया। तो क्लोरीन की जल से क्रिया कराने पर, यानी कि HOH के साथ क्रिया कराने पर हमें हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, यानी कि एक हाइड्रोजन इसके Cl के साथ संपर्क करेगा, HCl बनाएगा, और दूसरा बनाएगा HClO। इसका नाम होता है हाइड्रोजन हाइपो क्लोराइड। देखिए सभी लोग ध्यान से सुनिए कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो स्टूडेंट इस O को नहीं लगाते हैं, जबकि ऑक्सीजन जल जो अम्ल होता है उसके साथ जुड़कर हाइपो में बदल जाती है। इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी आपसे पूछा जाएगा क्लोरीन के साथ, क्लोरीन की क्रिया जल के साथ करेंगे तो अब ऑक्सीजन को लिबरेट नहीं करेंगे, ऑक्सीजन को मुक्त नहीं करेंगे। इस बात को अपनी से माथे में डालें। यह ट्रिक पॉइंट है कि जब भी क्लोरीन की क्रिया जल के साथ होगी तो हाइड्रोजन क्लोराइड तो बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड भी बनेगा। अगर आपने 2 हाइड्रोजन देखे और 2 Cl लेकर 2 HCl बना दिया, अगर ऐसा लिख दिया 2HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन मुक्त, ऐसी रिएक्शन गलत हो जाएगी और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड और HClO यानी कि हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड। ये पहला पॉइंट हो गया। नंबर 2 लिखेंगे आप, नंबर 2, सोडियम धातु से अभिक्रिया। बहुत शांति के साथ सीखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है।
सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराएंगे तब भी यही होना है। देखिए क्या होगा, PH3 और धातुएं अम्लों से अपक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन को मुक्त करती हैं। किसको? हाइड्रोजन को मुक्त करती हैं। इसका होता है थोड़ा अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम होगा तब भी गर्म कर देते हैं। तो सोडियम की वैलेंसी होती है 3 और फास्फोरस की नॉर्मल होती है 2। तो यहां पर Na3P2 लिखेंगे, यानी कि सोडियम फास्फाइड, इसका नाम है सोडियम फास्फाइड, सोडियम फास्फाइड बन गया। ठीक है, अरे क्लोरीन के साथ में करानी है, सॉरी फास्फीन के साथ में करा दिए, फास्फीन पिछला टॉपिक था, यहां क्लोरीन के साथ में करानी है। तो क्लोरीन के साथ में हमें करानी होगी Cl2, तो आपका बनेगा NaCl। यहां पर यहां फास्फाइड वाला भूल जाइए, तो यहां पर आपके सामने बनेगा 2, इसके आगे लगा दें 2 और NaCl बन जाएगा आपका 1। ये तो बहुत नॉर्मल रिएक्शन हो जाती है, क्लोरीन की सोडियम के साथ में रिएक्शन ये बहुत नॉर्मल हो जाती है। आपको आप करना होगा क्लोरीन की कास्टिक सोडा के साथ अपक्रिया। यहां पर लिखे नंबर अगला, नंबर 3 NaOH, या यहां पर NaOH से ना लिखकर किसके साथ, क्लोरीन के साथ में अपक्रिया करानी है तो आप करा दें बुझे चूने से अपक्रिया, बुझे चूने से अपक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपक्रियाएं बहुत सी हैं तो हम वो चाह रहे हैं अपक्रियाएं वो लिख जाएं आपके सामने जो आपको याद बनी रहे। जैसे बुझे चूने का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ क्लोरीन गैस को हम डालते हैं और गर्म करते हैं, तो इस कंडीशन में ये जल निकल जाता है और बनता है आपका COCl2, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, और आपका क्या मुक्त हो जाता है, जल आपका अलग हो जाता है। क्या लिखते हैं, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है और जल पृथक हो जाता है। अब यहां पर कितनी हो गए, 3 रासायनिक समीकरण, एक तो जल से क्रिया करा दी और दूसरी किससे करा दी, क्लोरीन की सोडियम धातु से करा दी, तो 2NaCl बनाया, 2NaCl बनेगा। और यहां बुझे हुए चूने से कराई तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो गया। और एक दो समीकरण देख लीजिए, बहुत ईजी है, जो आपके अलग से समीकरण पूछे जाते हैं क्या होता है जब, तो इसको रब करते हैं, अपनी कॉपी पर नोट करते हैं चलें। क्लोरीन बनाने की विधि में अब रासायनिक समीकरण बताने हैं, तो चलिए नेक्स्ट अपक्रिया कराते हैं क्लोरीन की। नंबर 4 आप करा दे क्लोरीन की फास्फोरस से अपक्रिया Cl2, तो आपका बनेगा PCl3। क्या बनेगा, PCl3। और चाहे तो आप फास्फोरस पेंटा एक और करा दे तो एक बना देते Cl2 और बना लेंगे PCl5। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। फास्फोरस की अपक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर PCl3 और PCl5 बनता है। जब अधिकता क्लोरीन की ज्यादा होगी तो ज्यादा बनेगा। कितने फास्फोरस हैं, 4, 4 का मल्टीपल करिए दोनों में, तो 4 3 और 12 यानी 6 दूनी 12, 4 पंचे 20 यानी 10 दूनी 20, ये हो गया। और भी आपको सीखनी है तो अब और लिख लीजिए। अगर हम कास्टिक सोडा के साथ में गर्म कर दें इसको, नंबर 5 क्या करें, NaOH से अभिक्रिया, तो हम क्या करेंगे, कास्टिक सोडा NaOH के साथ क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो आपका बनेगा सबसे पहला NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। अगर हम इसमें, अब यहाँ क्लोरीन बची हुई है, अब किसी के साथ जुड़ने वाली नहीं, H के साथ अगर हम जोड़ देंगे तो H ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगी, तो 2 का मल्टीपल कर देंगे। यहाँ पर 2 का मल्टीपल करने पर हमारा क्या होगा, एक NaCl प्राप्त हो जाएगा और एक NaHClO3 प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो अगर आप चाहें तो NaCl बना लें और दूसरा हमने कंपाउंड बताया था HClO, देखो यही तो बचा है, HO बचा है और इसका एक Cl बचा हुआ है, तो ये क्या बन जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये दोबारा हो रहा था इसीलिए हमने वहां पर रब कर दिया था, सोडियम
हाइपोक्लोराइड। लीजिए, ये हो गए 5 रिएक्शन दे दी हमने क्लोरीन बनाने की विधियां। कैसा लगा हमारा तरीका, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहें। क्या करें, वीडियो को लाइक करेंगे तभी हमें उत्तेजना मिलेगी। जैसा सबसे पहला वीडियो हमारा चला है तो आपने बहुत ही ज्यादा हमें उसमें प्यार दिया और खूब कमेंटों के साथ में हमें उत्तेजित किया कि और अच्छी तरीके से वीडियो बनाए, तो हमने और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लोरीन का क्वेश्चन सन 2021 के लिए। क्लोरीन बनाने की विधियां तथा 3 रासायनिक समीकरण देने हैं। उसके बाद में आ जाता है नंबर अगला खाप प्रश्न, यानी 2 ही प्रश्न है आपको इस क्वेश्चन में 10 अंक का सॉल्व करना है। 5 का आपने सॉल्व कर दिया, या तो आपको का में से का खंड का करना है या अथवा करना है, या जिसके बाद में ग्लूकोज का करना है, उसके बाद में दिया गया हार्मोन्स। तो इसको रब कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर खा, ग्लूकोज की फिशर संरचना बतानी है और उसके बारे में बताना है पूरी तरीके से। अब बताता है क्या करना है। ग्लूकोज के फिशर संरचना सूत्र के पक्ष में 5 रासायनिक समीकरण लिखने हैं आपको। पहले आप ग्लूकोज का फिशर संरचना तो सूत्र तो जान लें। तो ग्लूकोज का फिशर संरचना सूत्र होता है कि पहले कार्बन पर एल्डिहाइड समूह और दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन पर सभी OH समूह होते हैं। कितने कार्बन हो गए, 3 3 6। तो सभी OH का जो घनत्व होता है वो राइट साइड में होता है, बस तीसरे कार्बन को छोड़कर। तीसरे कार्बन में OH समूह इस तरफ होता है, लेफ्ट हैंड पर होता है, बाकी सभी में राइट हैंड पर आ जाता है। ये लीजिए, और ये लिख गया आपका CH2OH। अब इधर क्या लिखेंगे, H, और इस तरफ क्या लिखेंगे, H। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसकी संरचना कहलाती है अल्फा डी ग्लूकोज। ये फिशर ने संरचना बनाई है, इसमें पुष्टि करना है, ये देखना है कि इसमें कितने ग्रुप हैं। तो इसको हम ग्रुप को सही से अगर देखें तो एक है हमारा कार्बोनिल ग्रुप। इतना ग्रुप जो है वो आपका कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। तो नंबर 1 इसमें होता है कार्बोनिल ग्रुप। इससे रासायनिक अभिक्रिया देनी है आपको। अगर हम पूरे को कनेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप। आप देखते हैं कि 2 ग्रुप हो गए, और तीसरा आप देखते हैं कि 1 2 3 4 5 और 5 होते हैं OH ग्रुप। ये कितनी संख्या है इनकी, 5। तो यहां पर हमें रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप से, मतलब कार्बोनिल ग्रुप से, एल्डिहाइड ग्रुप से और हाइड्रोक्सी ग्रुप से अगर अलग अलग कराएंगे तब भी हमें 5 से 10 अभिक्रियाएं मिल जाती हैं ग्लूकोज से। ग्लूकोज ऑक्सीन ग्लूकोज, साइनोहाइड्रिन ग्लूकोज, ग्लूकोनिक अम्ल, और अगर हम अपचयन कराते हैं तो हमारा सर्बिटॉल बन जाता है। तो हमें 5 अभिक्रियाएं देनी है। तो ये है ग्लूकोज की फिशर संरचना जो आपके सामने बनी हुई है। ये इस प्रकार की फिशर संरचना कहलाती है जिसमें सभी OH का घनत्व तो राइट साइड होता है, बस तीसरे कार्बन को छोड़कर। ये तीसरा गिनेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तीसरे कार्बन को छोड़कर। अब हमें स्टार्ट करना होगा इसके पक्ष में 5 रासायनिक समीकरणों को, ये स्टार्ट करना होगा। तो इसके पक्ष में 5 रासायनिक समीकरण लिखने, तो सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग डालेंगे यहां पर और स्टार्ट करेंगे। इसको रफ कर देते हैं, और जब तक वीडियो को आप लाइक कर दें, लाइक करते रहे। आपको टॉपर ऑफ द बैच ना बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। हो सकता है कि आने वाले जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं उनसे कह देना है क्या ऐसे चैनल पे बता रहे, गारंटी के साथ में बता रहे हैं कि आप 95 प्लस कर जाएंगे। बस आप संयम रखिए, और कैसे आपको हल करना है, बस ग्लूकोज की फिशर संरचना आपको बना देनी है। उसके बाद में क्या करना है, 5 रासायनिक सूत्र। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेना है फर्स्ट, OH समूह से अभिक्रिया। ये हमने अभी जल्दी में ही पढ़ाया है, समूह से अभिक्रिया, इसकी पुष्टि कर देनी है आपको। तो देखते हैं ग्लूकोज में कितने OH समूह होते हैं। तो इतने 5 से नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत बड़ी रिएक्शन होनी है, तो इसको हम रफ कर देते हैं।
और यहां से लिखते हैं CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, CHO। बस आपको दिखे, हम नहीं दिखे चलेगा, बस आपको साफ दिखना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और CH2OH हो गया। इसकी अब क्रिया आप कराएं एसिटिल क्लोराइड CHCOCl, यहां पर इसके अंदर लिख दें एसिटिल क्लोराइड से अब क्रिया, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है CH3COCl से अभिक्रिया, अभिक्रिया। अब देखिए क्या बनेगा, एरो छोटा सा लगाएंगे क्योंकि आगे जगह कम है और इसको गर्म करेंगे। तो यहां देखिए हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5, लेकिन Cl टूटने के लिए कितना है, 1। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 5 का मल्टीपल कर देंगे, तो इसके इतने पांचों हाइड्रोजन, ये 5 हाइड्रोजन इस Cl के साथ में चले जाएंगे तो आपका बनेगा 5। यहां पर अगर चाहे तो माइनस का लिख दें, नहीं प्लस का नीचे यहां लिख दें 5HCl, हो गया ये 5HCl। ठीक, अब क्या बचा है आपका, जैसा फंक्शन बचा है सब वैसा ही लिख लो। क्या बचा है, CHO बचा है, फिर CH सिंगल बॉन्ड O, इतना बचा है, बॉन्ड यहां पर क्रैश हुआ, CHO और CHO। अब इसके बाद में CH2O। अब यहां से बॉन्ड टूटा है CO से, तो यहीं CO से जोड़ेंगे CO। अब O से बॉन्ड टूटा है तो O पहले और उसके बाद में CO, ठीक है, OC और इंटू लगाकर CH3, इससे कौन जुड़ा है, CO से CH3। इतना देखिए आप क्या लिखा, एसीटेट, यानी कि CH3COO आयन को कहते हैं एसीटेट आयन। तो ग्लूकोज के साथ जुड़ रहे हैं, अब 5 हैं, तो एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, यहां पर जोड़ते चलिए और इसको यहां पर ऐसे लिख दे, साफ सुथरा थोड़ा दिखना चाहिए, OCCH3। तो यहां पर बॉन्ड लगा दे तो और आपको दिखेगा, OC इंटू CH3, OCCH3। इतना ही तो बचा है, 5 हिस्से बचे हैं, OCH3। अगर इधर से देखेंगे CH3CO दिखेगा आपको, CH3 और 5 HCl निकल गया। इसका नाम होता है ग्लूकोज पेंटा। क्या चीज पेंटा है, एसीटेट। 1 1 2 3 4 5, तो पेंटा एसीटेट ये बन जाता है। ये पहली रिएक्शन हो गई, ये आपका काम खत्म हो गया 1 नंबर का। 5 नंबर की रिएक्शन है, 5 अंक का क्वेश्चन है, तो आपको 5 देने होंगे। तो पहली हो गई OH समूह से अपक्रिया। अब इसको रब कर देते हैं, तो चलिए रब करते हैं। अब नेक्स्ट अपक्रिया लिखते हैं नंबर 2। देखिए बड़ी अपक्रियाएं होनी है, थोड़ी ज्यादा होंगी, तो थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। नंबर 2 अपक्रिया करते हैं। नंबर 2 सिंगल बॉन्ड CO यानी कि कार्बोनिल, कार्बोनिल समूह से अभिक्रिया, समूह से अभिक्रिया है, अभिक्रियाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इसमें लिखते हैं सिंगल बॉन्ड COOH से अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो पहले ग्लूकोज लिखिए CHO, यानी कि C डबल बॉन्ड O पर ले ले, चाहे साइड से ले ले। ये लिखिए एल्डिहाइड है। अब इसको हम पहले हम लिख देते हैं, नहीं तो स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि एल्डिहाइड ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा भी हो जाता है। क्या होता है, CH डबल बॉन्ड O हो गया। अब इसके साथ में हम लिखते हैं CH2OH, CHOH, अब CHOH, 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 CH2OH। अब देखेंगे एक जैसे ग्रुप कितने, एक, इतना फंक्शन एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा, तो सभी को क्यों लिखना, तो इतने को हम कर लेंगे होल 4
और इतना सबको मिटा देंगे और CH2OH लिख देंगे, तब भी ये ग्लूकोज लिखा हुआ है। और इसका आप चयन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ, और किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में। जैसे ही हम इसको हाइड्रोजन कराएंगे ये बॉन्ड क्रैश हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो ऊपर हो जाएगा CH2OH और बीच में CHOH का होल 4 है, क्योंकि अगर चाहो तो इसे 4 बार खोल कर लिख लो, लेकिन हमें इतना लिखना ही नहीं है तो हम इतने पर ही रहेंगे। अब यहां पर CH2OH, इसका नाम होता है सर्बिटॉल। ये लीजिए हो गई दूसरी रिएक्शन। अब इसी की अगर दूसरी करानी है बी रिएक्शन, तो लिखेंगे NH2OH, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी अमीन है, हाइड्रोक्सी अमीन से अब क्रिया कराएंगे। तो हाइड्रोक्सी अमीन की फिर वही CH डबल बॉन्ड O, और यहां पर लिखेंगे CHOH का होल 4 और लिख देंगे CH2OH। और अब क्रिया आपको किससे करानी है, NH2OH। अगर हम चाहे तो NH2 को इधर ले लें और हाइड्रोजन इस तरफ ले लें और नाइट्रोजन को उस तरफ कर दें, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं NH2, और इसको हम गर्म कर दें तो क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड क्रैश हुए और 2 बॉन्ड यहां से क्रैश होंगे और ये टूट जाएगा। क्या निकलेगा, H2O- का। जो भी बचा है फंक्शन यहीं जोड़ दीजिए, तो CH डबल बॉन्ड, यहां पर कितने हैं, नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 हाइड्रोजन टूटने पर 2 ही बॉन्ड क्रैश हो जाते हैं, NH2, और CHOH का होल 4 और CH2OH, ये हो जाती है, इसका नाम है ग्लूकोस ऑक्सिन। ये ग्लूकोज ऑक्सिन बनता है। क्या लिखेंगे, जब भी हम हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया ग्लूकोज की कराएंगे तो जल अपघटन के बाद ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन ऑक्सिन में बदल जाता है, किसमें, ऑक्सिन में बदल जाता है, ग्लूकोज ऑक्सिन प्राप्त होता है। तो कितनी अब क्रियाएं हो गई, तीसरी और ये चौथी, हमें करनी कितनी है, 5। तो पक्ष में 5 अपक्रियाएं देनी है। अभी हमने कितनी की है, केवल 3 अपक्रियाएं की हैं, अभी और चौथी लिखते हैं इसकी। अब चयन में कार्बोनिल समूह से अपक्रिया 1, इसको रब करते हैं, नोट कर लो। अब लिखते हैं नेक्स्ट अपक्रिया, अगली कार्बोनिल समूह से ही करनी है, तो हमें लिखना होगा क्या, इस प्रकार से। अगर हम चाहें तो इस हाइड्रोजन को, आप अगर चाहो तो इस हाइड्रोजन को इस तरीके से लिख दिया करो, ऐसे, और CHOH का होल 4 और लिख देंगे CH2OH। और अब क्रिया नंबर होगी C, हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया, HCN से अभिक्रिया। ठीक है, ये हो गई आपकी चौथी अपक्रिया, क्योंकि एक सबसे पहले करा चुके हैं। अब इसके बाद में हम यहां पर आते हैं प्लस, किससे अपक्रिया कराते हैं, इस कार्बन को थोड़ा नीचे ले लेते हैं क्योंकि ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है, ऐसे लिख लो, ऐसे। और हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराओ, जैसे ही रिएक्शन कराते हैं ये बॉन्ड क्रैश हो जाता है, इसका भी एक बॉन्ड क्रैश हो जाता है, तो एक से जुड़ जाता है OH और कार्बन से जुड़ जाता है CN, तो हमारा बन जाता है C सिंगल बॉन्ड OH, ऊपर ले जाओ, और इस तरफ कार्बन से, क्योंकि आधे बॉन्ड से साइनाइड जुड़ता है, तो इस तरफ CN हो गया, इधर हाइड्रोजन पहले से ही है, और CHOH का होल 4 लिखेंगे और इस तरफ लिख देंगे CH2OH, हो गया आपका। अब इसका नाम क्या लिखना है, तो लिखना है पहले ग्लूकोज पूरा लिखिए, ग्लूकोज साइनो हाइड्रीन नाम है इसका, हाइड्रीन। ये हो गई टोटल 4 अपक्रियाएं, और करनी है आपको 5, तो 5 अपक्रियाएं करने के लिए हमें 5वीं भी चाहिए होगी, तो चलिए इसका ऑक्सीकरण करा देते हैं। ग्लूकोज को बदल देते हैं किसी और मेन जगह पर और जाते हैं, एक नए रूप में ले जाते हैं। तो चलिए अब इसको रब कर देते हैं, नेक्स्ट अपक्रिया लाते हैं, नेक्स्ट प्रकार, नेक्स्ट टाइप।
इसको रब करते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा हमारे समझाने का तरीका। अगर बेस्ट लगा है तो तारीफ करिए और लिखिए, और अपने फ्रेंड सर्किल में जितने भी फ्रेंड है सबको इनवाइट करिए कि आइए इस चैनल पर और आपको अनसॉल्व का A to Z क्वेश्चन हल कराया जाएगा। चलिए अब लिखते हैं सिंगल बॉन्ड, नंबर C लिख लेंगे। सिंगल बॉन्ड CHO, समूह से अभिक्रिया, समूह से अभिक्रिया। वैसे एक करनी थी लेकिन हम करा देते हैं आपको 5 अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले लिखेंगे A, ऑक्सीकरण। क्या लिखेंगे आप? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कराइए। चलिए एल्डिहाइड समूह CHO, H का होल 4। हमें एल्डिहाइड समूह से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। और यहां पर लिखेंगे नवजात ऑक्सीजन से कराएंगे। और ये नवजात ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में मिलता है? HNO3 की प्रेजेंस में। नाइट्रिक अम्ल एक नवजात ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजेंट रीजेंट है। अब ये ऑक्सीकरण करेगा तो इसको COOH में बदल देगा, तो ये COOH हो जाएगा क्योंकि एक ऑक्सीजन की जरूरत है। बाकी आपका बन जाएगा CHOH का होल 4 CH2। अब इसका नाम आपको बताना होगा। नाम होता है इसका ग्लूकोनिक अम्ल, है ना जी। हो गया आपका 5 नंबर का। बस इतना ही करने पर आपको 10 अंक मिल जाएंगे। एक क्लोरीन के बारे में, ग्लूकोज के बारे में लिख दिया। इसके बाद में हार्मोन है, हार्मोन को बताएंगे। फिलहाल आपके हटा दिए गए हैं तो, लेकिन हम इसको आगे एक और रिएक्शन बताते हैं। इसकी B पॉइंट लिखना है आपको। क्या लिखेंगे? Ag2O से अभिक्रिया। एक और कर लीजिए B पॉइंट, एक फालतू ले लीजिए, ज्यादा ले लीजिए, बस आप एग्जाम के समय ज्यादा नहीं लिखेंगे। इस बात को याद रखना है कि जितने भी स्टूडेंट है वो मेरी बात को सुन लें। अच्छा लिखें लेकिन ज्यादा ना लिखें। अच्छा लिखें, जितना आपसे कहा जाए उतना ही लिखें, क्योंकि समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट हैं। इन्हीं में आपको बल्लेबाजी करनी है। और अच्छा बल्लेबाज वही होता है जो समय पर उठाकर सिक्सर मारता है। रोज आप घरेलू मैचों में रोज आप शतक लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरनेशनल खेलना है और इंटरनेशनल खेलने के लिए समय आपके पास क्या है? 3 घंटे 15 मिनट। आपने कैसा पढ़ा, कैसा नहीं, कैसा समझा, ये 3 घंटे 15 मिनट की आपने पिछले 2 ईयर से तैयारी की है, फर्स्ट ईयर की और 12th की। जो पिछले 2 ईयर में आपने तैयार किया उसका पूरा परफॉर्मेंस इस 3 घंटे 15 मिनट में ही दिखाना है। इस 3 घंटे 15 मिनट में जिसने अपना परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से दिखाया, अच्छा सॉल्व किया, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने वाला काम किया, तो आपको यकीन मानिए 100 लाने में कोई नहीं रोक सकता। 100 में 100 हो सकते हैं। आप सुबह टेंशन में बिल्कुल नहीं रहिए। जैसे उठेंगे एग्जाम के दिन बिल्कुल नॉर्मल रहिए। खाना ज्यादा पढ़ने का प्रयास ना करिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वो ही पढ़ेंगे, आप ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ते रहिए और पढ़ने के बाद वो जाइए। ज्यादा उस रात में ज्यादा जगना नहीं है। जिस दिन अगले दिन एग्जाम हो तो उस रात, एक रात पहले में आप जगेंगे नहीं। आप पूरी नींद लेंगे, 8 घंटे पूरे सोकर जाएंगे। जब सो लेंगे तो आपका माइंड फ्रेश होगा। चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। टेंशन में जाएंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और पेपर आपका खराब हो जाएगा। खाना इतना खाकर जाना है कि ऐसा महसूस हो कि आपको भूख ना लगे, और इतना ज्यादा भी नहीं खाना है कि आप खाकर सो जाएं, औंधे मुंह गिर पड़ें और आप खाना खाकर वहीं सो जाएं। खाना एग्जाम शुरू करने से पहले 2 घूंट पानी जरूर पी लें। 1 गिलास तक लगभग पानी पी लें, ताकि कहते हैं कि पानी पीने पर 2% माइंड ग्रोथ ज्यादा करता है, ज्यादा वर्क करता है। तो पानी पीने से आपका माइंड कल चलेगा और फुल फ्रेश हो जाए। जो भी आपकी टॉयलेट जाना है वो फ्रेश होकर बैठे और बड़े ठंडे दिमाग के साथ में आप प्रश्न को हल करें, और आपका प्रश्न पेपर ऐसा जाएगा, आपको फुल कॉन्फिडेंट आ जाएगा। इस 15 मिनट के बाद आप कॉन्फिडेंट में उतर आएंगे कि अब तो हम पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व कर देंगे। बस क्वेश्चन इजी हो तो उसको इजी के हिसाब से ये ना समझें कि हमारा प्रश्न इजी आ गया है तो हम जल्दी जल्दी से लिख दें।
इजी में ज़्यादा गलतियां होती हैं, इस बात को याद रखना। इजी क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप गलतियां कर जाएंगे, तो उस गलतियों से बचना है और ज़्यादा काटापीटी ना करें। जैसे कोई में लिखा, उस पर बिंदी लिखी तो ये काट दिया, ऐसे काटापीटी में आपके नंबर चले जाएंगे। जो लिख गया में की जगह मी लिख गया तो लिखा रहने दें, काटे बिल्कुल नहीं। पहली बात तो सोच समझ कर लिखें, जो भी शब्द आपको लिखने हैं, काटा पीटी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि बस गंदा करके चले आए पूरे नोटबुक को, तो उस नोटबुक को संभाल के रखना है। रफ वर्क पर अपनी काटा पीटी करें। कोई भी रिएक्शन अगर एक बार में नहीं होती, रफ वर्क पर करें और उस पेज पर लिख दें रफ वर्क, उस पर लिखें और उसके उसी में क्रिया करके देखें, हो जाती है तो उसको अपने मेन पेज पर आकर लिख दें। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगली अब क्रिया बताते हैं। सिल्वर ऑक्साइड यानी कि ये होता है टोलेन रीजेंट, इसका नाम है टोलेन अभिकर्मक। तो CHO सिंगल बॉन्ड CHO का होल 4 और CH2O H, और टोलेन अभिकर्मक से Ag2O से अब क्रिया कराएंगे तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल। ये ग्लूकोनिक अम्ल काले रंग का होगा क्योंकि सिल्वर काला होता है, रजत दर्पण बनेगा और जो सिल्वर अपचयित हो जाएगा 2Ag, यही होता है आपका रजत दर्पण। इसीलिए ये रिएक्शन बताना जरूरी थी आपको। रजत दर्पण ग्लूकोज में टोलेन अभिकर्मक डालकर गर्म करते हैं तो हमारा ग्लूकोनिक अम्ल बनता है और रजत दर्पण अपचयित हो जाता है, उसकी एक फिल्म बन जाती है, उसको हम उतार लेते हैं तो शीशे के समान दिखाई देता है। तो चलिए रब कर देते हैं इसको। रब करने के बाद में आपको बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट हार्मोन्स, और सबसे बड़ा पॉइंट बता देते हैं आपका जो जैव अणु चैप्टर है, जैव अणु में आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, उसका वर्गीकरण नहीं पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ने के बाद में आप डायरेक्ट आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट में आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनके विन्यास पढ़ने हैं, DL रूप पढ़ने हैं और ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है। रासायनिक गुणधर्म ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दोनों को पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद में जो कार्बोहाइड्रेट, क्या हो गया कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज फ्रक्टोज को आपको पढ़ना है, इनका वर्गीकरण, इनके DL संरचनाएं पढ़नी है और वर्गीकरण नहीं पढ़ना है। अब आ जाता है इसके बाद प्रोटीन पढ़नी है, प्रोटीन की संरचना पढ़नी है, प्रोटीन का व्यतिकरण पढ़ना है, ठीक है। प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक संरचना पढ़नी है और अमीनो अम्ल पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? अमीनो अम्ल पढ़ने हैं। इतनी चीजें पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में ये टॉपिक खत्म हो जाता है। फिर आ जाता है अगला जैव अणु में आपको पढ़ना है न्यूक्लिक अम्ल। इसका मतलब है आपको पढ़ना है DNA और RNA। आपसे हम कह देते हैं, सभी स्टूडेंटों से ये कहना है कि सिलेबस जो गवर्नमेंट ने दिया है वो जाकर अपलोड कर लें या किसी से निकलवा लें। कैफे पर जाकर कितना सिलेबस दिया गया तो आपको उसमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज फ्रक्टोज पढ़ना होगा, उसके रासायनिक गुणधर्म और संरचनाएं जो फिशर ने दी थी वो संरचनाएं पढ़नी है। उसके बाद में आपको प्रोटीन पढ़ना है, प्रोटीन में अमीनो अम्ल पढ़ना है, पेप्टाइड बंध पढ़ने हैं, अमीनो अम्ल में ही पेप्टाइड बंध होते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट टॉपिक आपका आता है न्यूक्लिक अम्ल और DNA RNA। तो आपका हार्मोन कहाँ गया? इसका मीन्स है सन 2020 के कोविड-19 में जो महामारी चली है कोविड-19 की, उसके कारण ये भी रिड्यूस कर दिया गया हार्मोन्स। फिर भी हम हार्मोन्स बता देते हैं तो बोलते हैं वे सूक्ष्म पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं या जीवित जीवों की कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। जीवित, अगर डेथ हो गई तो उससे नहीं उत्सर्जित होते हैं और जैव रासायनिक क्रियाओं को संचालित करते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। सभी हार्मोन प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन सभी प्रोटीन हार्मोन्स नहीं होती हैं। हार्मोन्स में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका इंसुलिन हार्मोन। इसका काम होता है कि यह
अपने ब्लड में ग्लूकोज को नियंत्रित बनाए रखता है, ज्यादा होता है तो कम कर देता है, कम होता है तो ज्यादा कर देता है। इंसुलिन हार्मोन, इसके बाद थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन ये हमारी बॉडी में ताप का नियंत्रित करता है। ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है, एड्रीनल, ठीक है, तो इसे थायरॉक्सिन ग्लैंड हार्मोन कहते हैं। ये जब हार्मोन है नहीं तो जर्नली आपको बता देते हैं। उसके बाद में एस्ट्रोजेंस, एस्ट्रोजन ये पुरुषों का हार्मोन है जो पुरुषों के लैंगिक वृद्धि करता है, उनके बच्चगुआ यानी शारीरिक आकार को बढ़ा देता है। उसके बाद में होता है टेस्टोस्टेरोन, स्टेरोन ये पुरुषों के वृषण यानी के टेस्टिस में जो हमारे दो अंड कोश में अंड रखे हुए हैं उनसे स्रावित होता है। ये शुक्राणुओं को बनाता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है, जनन प्रक्रिया को भी संतुलित रखता है। तो चलिए अब आप आगे और बढ़ जाते हैं, थोड़ा और बता देते हैं आपको हार्मोन्स के बारे में। अब आ जाता है एंड्रोजेंस होता है स्त्रियों में, यहां पर हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये होता है एंड्रोजेंस होता है, एंड्रोजन होता है पुरुषों में और एस्ट्रोजन होता है महिलाओं में, महिलाओं में ये एस्ट्रोजन होता है महिलाओं में। इसके अलावा ये महिला के क्या होता है जो मतलब होता है गर्भ मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि एमसी को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा उसमें हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है प्रोजेस्टेरोन, स्टेरोन ये क्या होता है, ये गर्भावस्था यानी कि गर्भाशय को सुरक्षित बनाए रखता है, जनन क्रिया को नियंत्रित करता है, प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद आ जाता है इनमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, ये भी किस समय काम करता है, जब गर्भधारण का समय होता है। इसके बाद फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन्स, ये भी गर्भाशय के समय ही काम करता है। ये सब होते हैं हमारे हार्मोन्स। फिर हमारी होती हैं यहाँ पर पायरोटिड ग्लैंड जिनसे टाइलिन एंजाइम सेक्रेट होता है। तो ये हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स पर टिप्पणी लिखनी थी और कितने, 5 नंबर की। बस ये हो गया आपका अनसॉल्व पेपर का पहला सेट, सन 2020 का पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। सन 2020 का पहला सेट जिसका कोड था XZHM का प्रैक्टिस सेट है। फिलहाल तो आप चाहे अग्रवाल का ले लें या अग्रवन का ले लें या HM का ले लेंगे तो सेम सेम मिल जाएगा, चाहे वो हिंदी बोर्ड में हो इंग्लिश बोर्ड में। बस आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आपकी तैयारी ऐसी हो जाए कि आप 95 प्लस कर जाएं, ताकि हमें खुशी मिले। और आप कमेंट करके बताएं रिजल्ट के समय, तो हमें इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है बता नहीं सकते। और जो भी स्टूडेंट हमारे नज़दीक में रहते हैं हम उनसे मिलने का प्रयास भी करेंगे और आएंगे कुछ समय के लिए आपके आने वाले त्यौहार पर, होली पर, हमारे सबके त्यौहार, रंगों का, खुशियों का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार होली के त्यौहार पर हम आएंगे आपके सामने लाइव। बस लाइव आएंगे, आपसे बातें करने से आपके खुशियों में शामिल होंगे, हम आपकी खुशी में, आप हमारी खुशी में शामिल होंगे। तो उस समय आप बताएंगे कैसी क्या प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम को भी सुनेंगे। और इस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। और वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। और जो भी स्टूडेंट अभी भी मतलब हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन आल को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएं। तो चलते हैं, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं और बोलते हैं बाय बाय। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।